सो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं कुछ कॉमन डाउट्स की जो बच्चे बार बार पूछते हैं और हर साल हर बैच में वही सारे डाउट्स आते हैं बच्चों के दिमाग में, क्योंकि हमारे पास वही सारे डाउट्स बार बार आते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉमन डाउट्स हैं। हमने सोचा इसके बारे में आज बात कर लेते हैं अच्छे से। तो पहला तो ये बात करते हैं कि 12th क्लास में है और IMUCT देना है तो क्या करें, हम किस तरीके से प्रोसीड करें, किस तरीके से प्रिपेयर करें, क्या हमारे लिए बेटर है, किस तरीके से हम अभी अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं वाइल वी आर इन 12th। अभी इस सिचुएशन को मैं समझा देता हूँ कि जब आप 11th में हो या 12th में हो तो आपके पास एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है कि आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। 11th क्लास में ही जब आप आ जाते हो तो आपकी तैयारी IMUCT की शुरू हो जानी चाहिए, स्पॉन्सरशिप की तैयारी आपकी शुरू हो जानी चाहिए। 11th क्लास का सिलेबस अब इंक्लूड हो चुका है IMUCT में भी और स्पॉन्सरशिप के भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में। तो जब आप 12th क्लास में या 11th क्लास में, मैं बोलता हूँ 11th क्लास में जब आप आ गए हो, आपका अगर माइंड सेट हो चुका है कि मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है, मुझे IMUCT करना है, स्पॉन्सरशिप लेनी है, नॉटिकल साइंस या मरीन इंजीनियरिंग करनी है, तो आप 11th क्लास से ही सीरियस हो जाओ और अपनी जो पढ़ाई है उसको इसी तरीके से मोल्ड करो कि आपको IMUCT की तैयारी भी आपकी उसी के साथ साथ शुरू हो जाए। और जब तक आपकी 11th खत्म हो तो आपका जो सिलेबस 11th का आपने कवर किया है वो भी उसके साथ साथ IMU का भी आधा सिलेबस कवर हो जाए। जो बच्चे 11th क्लास में आ जाते हैं उनके पास टाइम बहुत होता है, 11th का 1 साल हो जाता है, 12th का भी 1 साल, तो 2 साल आपको मिलते हैं टोटल IMUCT और स्पॉन्सरशिप की तैयारी करने के लिए। अब ये जो 2 साल होते हैं ये इतने क्रिटिकल होते हैं आपके लाइफ के, आपका करियर बनाने के लिए, कि अगर आप इन 2 साल में सीरियस हो जाते हो तो आपकी आगे की जितनी भी लाइफ है, आपका जो करियर है वो सेट हो जाता है। तो 11th क्लास से ही शुरू हो जानी चाहिए IMUCT की प्रिपरेशन और स्पॉन्सरशिप की। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो 12th क्लास में है, जो 12th क्लास में आ चुके हैं और अपना दिमाग उन्होंने बना लिया है कि IMUCT हमें करना है। तो IMUCT करने के लिए आपको 12th की ही पढ़ाई करनी होती है। ज़्यादातर जो सिलेबस है वो 12th का ही है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट तो आपके ऐसे हैं जो 12th के ही हैं और 12th का ही सिलेबस ज़्यादातर IMUCT में पूछा जाता है और स्पॉन्सरशिप में भी सारी कंपनीज के यही क्वेश्चंस इसी सिलेबस से आते हैं। हाँ, इसमें से काफ़ी चीज़ें फिल्टर आउट हो जाती हैं, सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, बट मोर ओवर ज़्यादातर सिलेबस 12th का ही होता है। ऑफकोर्स जैसे मैंने पहले बताया 11th का भी काफ़ी सिलेबस इंक्लूड होता है उसमें। अभी बात करते हैं बाकी जो बचे सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में कैसे प्रिपेयर करें। अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जो आप 12th में पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो, आपको सारे टॉपिक्स कवर करवा रहे हैं आपके टीचर्स, आपका स्कूल, और आप अलग से भी कोचिंग क्लासेस ले रहे हो या जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हो, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो रही है। तो 12th क्लास में जो बच्चे हैं अपना टाइम वेस्ट ना करें और इन कोर्सेज, इन 4 सब्जेक्ट्स को कोशिश करो कि आपका 12th में ही इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाए इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कि आपको फिर आने के बाद ज़्यादा परेशानी या ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, सिर्फ रिविजन करके आपका काम चल सके 12th क्लास क्लियर करने के बाद। अब आई बात बाकी सब्जेक्ट्स की जो बचे हैं। बाकी सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो बचते हैं IMUCT में? एप्टीट्यूड, आपका इंटरव्यू, आपका साइकोमेट्री, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, ये 5 सब्जेक्ट्स आपके ऐसे होते हैं जो आपको एडिशनली पढ़ने पड़ते हैं, एडिशनली तैयार करने पड़ते हैं IMUCT के लिए। इंटरव्यूज़ के लिए साइकोमेट्री का जो सिलेबस होता है, साइकोमेट्री का पैटर्न होता है, वो सारी चीज़ें समझनी होती हैं। तो बात करते हैं हम 1 बाय 1 किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो और किस तरीके से आप अपने 12th को भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो जैसे अभी हमने बताया, अभी मैंने बात भी करी कि 12th क्लास में जो आपका सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़ो, सो दैट आपका जो टाइम है वहाँ पे वो 12th में खराब ना हो और आपका टाइम यूटिलाइज हो जाए अच्छे से, और 12th का जो सिलेबस है एटलीस्ट वो आप अच्छे से कवर कर सको। अब जब आपका 12th का सिलेबस कवर हो चुका है तो जब आपके 12th हो जाएगी उसके बाद आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने बैठो। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसी होगी? आपको वर्कशॉप्स करनी पड़ेंगी, इंटरव्यू की मॉक इंटरव्यू अटेंड करने पड़ेंगे। फेस टू फेस इंटरव्यू जब आप करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, आपको समझ में आता है कि जब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा तो वहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन मुझसे होंगे, किस तरीके से वहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा, कौन मेरा इंटरव्यू लेने के लिए बैठेगा, किस रैंक का, कितने सीनियरिटी लेवल का बंदा है वो जो सामने बैठा है जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी जेनरिक चीज़ें हैं जो मैंने बताई, मगर इंटरव्यू का सिलेबस भी होता है। इंटरव्यू में पूछेंगे क्या क्या सिलेबस आएगा, क्या क्वेश्चन आएंगे। तो इंटरव्यू का एक काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस मैंने भी तैयार करा है, जो कि हमारी बुक भी है, आप वो बुक भी ले सकते हो। काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है इंटरव्यू का। तो जब आप 12th क्लास करके बाहर आ जाते हो तो आपको इंटरव्यू का सिलेबस वो मिल जाएगा, आप उसकी तैयारी करना शुरू कर दो। बेहतर ये होगा कि 12th में ही जब आप हो तो आप इंटरव्यू की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। वीक में 2 या 3 बार हमारी इंटरव्यू की क्लासेस भी होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कंपैटिबिलिटी, किस तरीके से आप उसको ले सकते हो। तो आप एटलीस्ट इंटरव्यू की क्लासेस आप लेनी शुरू कर दो। जब आप इंटरव्यू की क्लासेस लेनी शुरू कर दोगे तो आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि इंटरव्यू किस तरीके से होता है, क्या क्या सिलेबस होता है, किस तरीके से जाना होता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, और वहाँ पर जाने के बाद किस तरीके से हमें आंसर करना है। सिलेबस से हट के ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो आपको आनी चाहिए। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। एक अच्छी पर्सनालिटी जब इंटरव्यू देने जाती है तो वहाँ पे इंटरव्यू सिलेक्शन के चांसेस ऑफकोर्स बढ़ जाते हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका होना बहुत ज़रूरी है और वो तभी होगा जब आपको समझ में आएगा कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या होगा, वहाँ पे किस तरीके के सवाल होंगे और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं सिलेक्शन होने के लिए। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो पर्सनालिटी का आ जाता है। उसके बाद साइकोमेट्री की हम बात कर लेते हैं। साइकोमेट्री जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो किसी को पता नहीं होती जब वो 12th में होते हैं। जब
आप 12th क्लास करके निकले हो, आपको साइकोमेट्री की किसी ने बात नहीं की होगी अभी तक। देयर इज नो सब्जेक्ट, देयर इज नो टॉपिक, देयर इज नो डिस्कशन अबाउट साइकोमेट्री इन योर अकेडमिक्स, इन योर 12th क्लास या इन योर 11th क्लास या उससे पहले भी। तो साइकोमेट्री का आइडिया जो है वो किसी को नहीं होता है, और जब बच्चे निकल के आते हैं तो उन्हें लगता है कि साइकोमेट्री तो इट इज़ जस्ट यूजलेस थिंग, वो बहुत छोटी सी चीज़ है, वो तो हो ही जाएगी। बट पहला जो आपका स्टेप होता है जब आप पहले लेवल पे जाते हो एग्जाम देने स्पॉन्सरशिप का, तो पहले आपका रिटर्न या ऑनलाइन होता है, उसको क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में जो मैंने चीज़ें बताई, आपको काफ़ी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू की। मॉक इंटरव्यूज़ करो, इंटरव्यू की वर्कशॉप्स करो, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करो, इंटरव्यू का सिलेबस अच्छे से पढ़ो, सारा सिलेबस, सारे टॉपिक्स कवर करो। जो हमारी बुक है उसमें हमने सारे टॉपिक्स जो ज़रूरी हैं वो लिस्ट आउट कर चुके हैं, उसमें वो भी टॉपिक्स हैं और वो भी क्वेश्चन हैं जो पहले आ चुके हैं और जो पॉसिबिलिटी है आ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने उसमें लिस्ट आउट कर दी। उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा इंटरव्यू में, ये हमने देख के उसका सिलेबस डिज़ाइन करा है। अब साइकोमेट्री की जो हम बात करें तो साइकोमेट्री की भी जब आप तैयारी करोगे तो उसकी भी आपको पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि साइकोमेट्री है क्या, किस तरीके से साइकोमेट्री हमको सिलेक्शन के लिए एलिजिबल बनाएगी और क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना एम्फेसाइज कर रही है कंपनी साइकोमेट्री के लिए। तो इंटरव्यू के बाद जब आपका साइकोमेट्री का जो सेक्शन आता है, जो लेवल पे आप जाते हो साइकोमेट्री का एग्जाम देने के लिए, बहुत बच्चे उसमें बिल्कुल हाफ माइंड से या जीरो माइंड से आंसर कर देते हैं उसके, बिकॉज जो क्वेश्चंस आते हैं वो देखने में बड़े जेनरिक लगते हैं, ऐसा लगता है ये तो बड़े कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, इसको तो हम ऐसे। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि जो आंसर आप कर रहे हो वो आपका कैरेक्टर डिफाइन कर रहा है, वो आपका नेचर, बिहेवियर डिफाइन कर रहा है। अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस आप अंडर डिफरेंट सिचुएशनशिप के ऊपर आप किस तरीके से बिहेव करोगे। डिफरेंट सिचुएशंस का मतलब इमरजेंसी की सिचुएशन भी हो सकती है, आपको गुस्सा भी आ सकता है, आपकी फैमिली में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके कलीग भी खराब मिल सकते हैं, आपके सीनियर भी कभी कभी गुस्से वाले मिल सकते हैं, आपके जूनियर्स भी बेकार मिल सकते हैं, तो आपको स्ट्रेस हो सकती है काफ़ी, जब आप ज़्यादा टाइम काम करोगे तो स्ट्रेस भी हो सकती है। तो बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशन आपके साथ आ सकती है शिप के ऊपर। अब उस चीज़ को आप किस तरीके से हैंडल करते हो और क्या बिहेवियर आपका होगा डिफरेंट सिचुएशंस में, वो आपका डिफाइन करता है साइकोमेट्री टेस्ट। तो जब आपका साइकोमेट्री टेस्ट हो जाता है, उसके आंसर के बेसिस पे कंपनी के जो साइकाट्रिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लोग आपका असेसमेंट का रिजल्ट देते हैं और वो बताते हैं कि इस दिस पर्सन फिट फॉर सी सर्विस और नॉट, ये बंदा शिप पे जाने के बाद किस तरीके से बिहेव करेगा। अभी कोई भी शिप ओनर, कोई भी कंपनी नहीं चाहिए कि मेरे शिप पे कोई ऐसा मेंटली सिक, मेंटली इल, मेंटली वीक आदमी जाए जो छोटी मोटी सिचुएशन या कोई बड़ी भी सिचुएशन देखने के बाद या फेस करने के बाद वो अपना पैनिकिंग स्टार्ट कर दे और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो नोबडी विल वांट दैट। साइकोमेट्री इसलिए ज़रूरी है। उसके बाद वर्कशॉप्स करनी बहुत ज़रूरी है साइकोमेट्री की, आपको डिटेल्ड स्टडीज़ जो साइकोमेट्री रिलेटेड है वो करनी ज़रूरी है। साइकोमेट्री क्या चीज़ है, किस तरीके से आपको आंसर देना है, एग्जामिनर जो बैठा है वो किस तरीके से आंसर सुनना चाह रहा है, क्या वो आपको जज कर रहा है, किस तरीके से वो आपको जज कर रहा है, कि आपका जो आंसर है वो आपका सिलेक्शन किस तरीके से कराएगा या किस तरीके से रोकेगा। तो जो क्वेश्चन वहाँ पर आया हुआ है पहले तो उस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। साइकोमेट्री में कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, डिफरेंट पैसिव और नेगेटिव उसमें जाकर के, तो आपको सिर्फ वो घुमा के दूसरे तरीके से सेम क्वेश्चन पूछेंगे और आपके आंसर्स उसमें अगर गलत हैं या डिफरेंट है, गलत तो खैर कुछ नहीं होता साइकोमेट्री में, बट अगर आपके आंसर्स डिफरेंट हैं एक ही क्वेश्चन के जो उन्होंने अलग अलग तरीके से पूछे हैं, तो दे विल सी अ इराटिक पैटर्न इन योर बिहेवियर या रिजल्ट, और उस असेसमेंट को वो फिर बोलेंगे कि आप फेल हो गए हो या एक बार और आपको चांस दे देंगे कि भाई आप एक बार अटेम्प्ट कर लो। तो साइकोमेट्री जो है बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप शिप पे गए और शिप का कोई नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस जो है वो क्लेम नहीं कर सकती कंपनी, या इंश्योरेंस पैसा नहीं देगा अगर आपका साइकोमेट्री टेस्ट फेल था, या अगर आप साइकोमेट्री में सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, या साइकाट्रिस्ट ने आपको अनफिट फॉर सी सर्विस कर दिया था। तो ये सारे रिजल्ट जब निकल के आते हैं, जब कोई इंसिडेंट आप कर देते हो या आप किसी इंसिडेंट एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाते हो, तो इंश्योरेंस बोलेगा कि भाई साइकोमेट्री का रिजल्ट मुझे दिखाओ, साइकोमेट्री का असेसमेंट जो हुआ था इस कैंडिडेट का वो मुझे दिखाओ, उस बेसिस पे आई विल फाइनलाइज द क्लेम। तो ये सारा का सारा जो है ना पैसे से रिलेटेड है साइकोमेट्री। तो ये इंश्योरेंस कवर बहुत बड़े बड़े होते हैं, इंश्योरेंस क्लेम मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होते हैं। अभी एक कल ही क्लेम की हम बात कर रहे थे, कल एक मैं पढ़ रहा था क्लेम आया है, एक नया एक शिप का कोलिजन हुआ है, उसमें $10 मिलियन का क्लेम आया है। $10 मिलियन, अभी आप सोच सकते हो $10 मिलियन इज अ वेरी बिग अमाउंट। तो ये क्लेम्स तभी सेटल करता है इंश्योरेंस जब उसको दिखता है कि भाई ये बंदे फिट से, बंदों की कोई गलती नहीं थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। लॉट ऑफ थिंग्स मैटर। तो साइकोमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी तैयारी कैसे करें, वही मैंने बताया कि 12th क्लास के बाद जब आप आ जाओगे या फिर आप 12th क्लास में भी हो, तो 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए हमारे स्पेशल सेशंस चलते हैं साइकोमेट्री और इंटरव्यू के, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन होते हैं वो, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो टू गेट अ वेरी फेयर आइडिया। जब आप 1 साल या 6 महीने तक 2-2 3-3 सेशन भी अगर वीक में ज्वाइन कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मुझे एग्जाम देना है। उसके बाद जब आपका 12th क्लास खत्म हो जाएगा, आप बाहर निकलोगे अपने स्कूल से, आपके पास इनफ टाइम होगा, आप आके तैयारी कर सकते हो बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ इंटरव्यू और साइकोमेट्री की भी बहुत डिटेल्ड तैयारी उस टाइम पे होती है। जैसे अभी भी चल रही है, जिन बच्चों ने अगस्त में ज्वाइन करी है हमारे यहाँ प्रिपरेशन क्लासेस, उनकी भी चल रही है। तो जो बच्चे एग्जाम क्लियर करने के बाद
मार्च में या अप्रैल में ज्वाइन करेंगे उनकी भी बड़ी डिटेल्ड इंटरव्यू के सेशंस होते हैं। और इंटरव्यू और साइकोमेट्री आप तभी समझ सकते हो जब आप उसकी वर्कशॉप्स अटेंड करोगे, उसके मॉक अटेंड करोगे, लाइव फेस टू फेस उसके आपके इंटरव्यू की वर्कशॉप्स या मॉक जो आपके कंटिन्यू चलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि भाई जो एग्जामिनर है वो क्या सुनना चाह रहा है, किस तरीके से उसका माइंडसेट है, उसके दिमाग को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे इंटरव्यू में भी और साइकोमेट्री में भी। कई बार ऐसा होता है जिन बच्चों के एग्जाम में रिजल्ट बहुत अच्छा आया होता है, मार्क्स अच्छे आए होते हैं, वो साइकोमेट्री और इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। मेरे पास एक बच्चे का फोन आया, उसके सारे एग्जाम्स क्लियर हो गए थे बट वो जाके साइकोमेट्री में अटक गया एक बहुत बड़ी कंपनी में। तो उसके बाद फिर उसका री अटेम्प्ट हमने करवाया, कोशिश करी, तो उसका खैर वो पास हो गया था, लेकिन साइकोमेट्री में अटक जाते हैं। और री अटेम्प्ट वो तो हो गया था, उसका इत्तेफाक थी कि हमने बातचीत करी तो उसका री अटेम्प्ट हो गया, अदरवाइज होता भी नहीं है ऐसे। तो कोशिश करो कि 12th क्लास से ही प्रिपरेशन शुरू करो। 12th क्लास में हो तो ये मत सोचो कि भाई चलो अभी तो मैं 12th क्लास में हूँ, आई हैव लॉट ऑफ टाइम, और 12th क्लास के बाद नहीं, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो प्रिपरेशन करना, वहीं से सिलेबस ले लो, क्लासेस ज्वाइन करो, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी क्लासेस अटेंड करो, हमसे बात करते रहो बीच बीच में, और वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी जब तक आप 12th क्लास करके निकलोगे। उसके बाद आके डायरेक्टली ज्वाइन करो क्लासेस, फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करो, ज़्यादा बेहतर है, मैं ये बोल रहा हूँ। और उसमें बहुत सारी चीज़ें पता भी चलती हैं। अभी 25 कंपनीज हमने लिस्ट आउट करी है जिसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं 2026 के लिए, बहुत सारी हो जाती है 2026 के लिए 25 कंपनीज, उसमें से कम 4 या 5 कंपनीज में सिलेक्शन तो आपका होना ही चाहिए जब आप इतनी अच्छी से तैयारी कर रहे हो। और ये सारी कंपनीज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है जिनके पास 800, 700, 1000 शिप्स रहते हैं लगभग। तो इन कंपनीज में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका करियर अपने आप ही सेट हो जाता है। तो इसलिए जब आप 11th क्लास में आ गए हो, धीरे धीरे अपनी तैयारी शुरू कर दो। 12th में जब आप आ गए हो, थोड़ी सी पेस पकड़ो तैयारी में, और जैसे ही आपकी 12th खत्म होती है फुल पेस से अटैक करो सिलेबस पे, प्रिपरेशंस पे। आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। आई विश कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, उन लोगों को भी भेजो जिनको हेल्प करेगी, एंड आई विश यू गाइस गुड लक। जय हिंद।